समय से बलवान कुछ भी नहीं है। समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई व्यक्तियों को राजा से रंक और रंक से राजा बनते देखा होगा। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि कभी किसी को भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को यह कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह समय ही है जो मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख को बताती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख आने वाला हो या फिर दुख, इसका संकेत मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म या फिर पशु पक्षी और भक्तों के जरिए मिलने लगता है, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य उसे जान नहीं पाता। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब नारद मुनि वैकुंठ धाम जाकर भगवान श्री विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था, तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया था कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। आइए सुनते और समझते हैं कुछ ऐसे संकेतों को जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। कृपया वीडियो में खो जाने से पहले आपके प्रिय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। अगर आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 3:30 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच का समय में खुले और आपको नींद ही न आए, पर आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी नई दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन के योग राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंखें इन समय पर खुलती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जब कोई मनुष्य सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसको अपना चेहरा बहुत ही खिलखिलाता और चमकता हुआ लगता है और कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही होता है, तो ऐसे मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। यदि आप अचानक से बहुत खुश रहने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में भगवान का वास है और उस समय जो भी आप सोचते हैं या करना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव भी प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, यदि आपके घर के दरवाजे पर हर रोज गौ माता आना शुरू कर देती है और आपके घर के भोजन या पानी का सेवन करती है, तो समझ जाइए कि आपके घर पर अब भगवान की कृपा होने वाली है और आपके जीवन में दुख का समय अब खत्म होने वाला है। आप समृद्धि की ओर बढ़ने वाले हैं। छोटे बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है, ऐसा आप सभी जानते हैं कि अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है। आपके जीवन में कुछ
नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। ऐसा भी कहा जाता है अगर आप कोई जरूरी काम करने जा रहे हो और आपके रास्ते में कोई बच्चा या कन्या आपको देख के मुस्कुराते हैं तो आपका वो काम जरूर बन जाएगा। इसे आप अपने काम के बनने का शुभ संकेत भी मान सकते हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। यदि किसी मनुष्य के हाथों में पैसे नहीं रुकते और फिर अचानक से उसके हाथों में धन रुकने लगते हैं तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसकी खाली जेब के भरने के समय का संकेत है, जो उसके जीवन में चल रहे कष्टों को खत्म कर देगा। कुछ समय से चल रहे अकारण के खर्चे टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपको बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा। और साथ ही अगर सुबह सुबह आपके घर में कोई भी रिश्तेदार या अन्य कोई पैसे देकर जाता है तो माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में हो गया है। पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है। और फिर जब कोई मनुष्य पूजा करता है और उसके सामने भगवान को चढ़ाए कोई फूल गिर जाते हैं तो उसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि घर में प्रिय अतिथि का आगमन होता है, घर में चांदी और सोने का आना या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिना अंगों का फरकना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। अग्नि पंच तत्वों में से एक है। अग्नि में भगवान शिव का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई दीपक की ज्योति बढ़ जाए तो ये ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। यह संकेत है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। यदि पूजा करते समय आपके द्वारा जलाई गई अगरबत्ती या धूप बत्ती का धुआं आपके आराध्य की प्रतिमा की ओर जा रहा हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और यह भी एक संकेत है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको किसी साधु संत महाराज पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए या आपको गौ माता के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। उम्मीद करता हूँ आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन संकेतों को भली भांति समझ गए होंगे और अगर समझ गए हों तो दुख की स्थिति में आप निराश न होना, बस अपना कर्म करते रहना, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, भले वह अच्छा हो या बुरा, और हर मनुष्य को उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म के हिसाब से ही उसे फल मिलता है। इसलिए भगवान द्वारा दिए गए इन संकेतों को अगर आप जान लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सुख का आप पहले से ही पता लगा सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।